हाय गाइस, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो होने वाला है 10 लाख रुपए के लोन के बारे में। आजकल आपने इंटरनेट पे देखा होगा कि बहुत सारे लोग क्लेम्स करते हैं 10 मिनट के अंदर 10 लाख रुपए तक का लोन आपको वो इजीली दिला देंगे। इस बात में कितनी सच्चाई है वो सब कुछ हम इस वीडियो में जानेंगे। मैं आपको क्लियरली एंड ऑनेस्टली समझाऊंगा कि आपको कैसे 10 लाख रुपए का लोन मिलता है, कैसे ये सारी चीजें काम करती है, किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है, आपको ये लोन मिलेगा या नहीं, ये सारी चीजें इस वीडियो में बताई गई है। सबसे पहले मैं एक मिथ क्लियर कर देता हूँ। जो लोग प्रॉमिस करते हैं कि 10 मिनट में आपको 10 लाख रुपए का लोन मिल जाएगा, यहाँ पर 10 मिनट का मतलब होता है केवल फास्ट अप्रूवल प्रोसेस का, ना कि आपको 10 मिनट के अंदर लोन मिल ही जाएगा। लोन का फाइनल डिसीजन अप्लाई करने के बाद ही पता चलता है, चाहे लोन आपका 10,000 रुपए का हो या 10 लाख रुपए का। अब बात करें एलिजिबिलिटी की, तो मोस्ट केसेस में एप्लीकेंट की एज 21 से लेकर 60 ईयर्स तक की होनी चाहिए। इसी के साथ जो आपकी सैलरी है वो 15,000 प्लस होनी चाहिए, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो या फिर आप कहीं जॉब कर रहे हो या फिर आप फ्रीलांस कर रहे हो। मेन बात यह है कि आपकी सैलरी दिखनी चाहिए। सिबिल स्कोर लो हो तभी भी आपका लोन अप्रूव हो सकता है। आरबीआई के न्यू रूल्स के अकॉर्डिंग ऐसा जरूर है कि अगर आपका सिबिल स्कोर लो हो तभी भी आपको लोन मिल सकता है, लेकिन कहीं पर भी ये बात सच नहीं है कि अगर आप 10 लाख रुपए के लोन के लिए अप्लाई करोगे और आपका सिबिल स्कोर लो है तो आपको लोन अप्रूव हो जाए। 10 लाख रुपए जैसे बड़े अमाउंट के लिए आपका सिबिल स्कोर अच्छा होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। आइए बात करते हैं आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। आधार कार्ड, पैन कार्ड तो मैंडेटरी होते ही है। इसके साथ आपके पास होना चाहिए एड्रेस प्रूफ और प्लस एक एक्टिव बैंक अकाउंट, और आपकी जो इनकम प्रूफ है वो तो मैंडेटरी है ही। इनकम प्रूफ में सैलरी स्लिप या फिर बैंक स्टेटमेंट मांगी जाती है। यूजुअली 3 से लेकर 6 महीने तक की आपके पास बैंक स्टेटमेंट होनी जरूरी होती है। फ्रीलांसर्स या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड के केस में आपकी बैंक स्टेटमेंट देखी जाती है कि आप रेगुलरली कितने दिनों से ट्रांजेक्शंस कर रहे हैं और कितनी ट्रांजेक्शंस हो रही हैं। आइए बात करते हैं 10 मिनट वाले लोन के बारे में। ये केवल एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है, जहां पर इसका मतलब केवल ये होता है कि आप 10 मिनट के अंदर ही अपना जो भी ऑनलाइन प्रोसेस है वो सभी कंप्लीट कर सकते हो। इसका मतलब कहीं से भी ये नहीं होता कि 10 मिनट के अंदर आपकी जो लोन की अमाउंट है वो आपके बैंक में आ जाएगी। वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट चेकिंग और रिस्क असेसमेंट के बाद ही सारा डिसीजन होता है। अब लोन अमाउंट के स्टेजेस के बारे में समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप 10,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए तक का लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो एक मिड स्टेजेस मानी जाती है, जहां पर आपके बेसिक डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग भी आपके लोन अप्रूव हो जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ 1 से लेकर 3 लाख रुपए तक के लोन के लिए अप्लाई करने जा रहे हो तो आपका बैंक स्टेटमेंट एकदम क्लीन होना चाहिए। 5 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए के लोन हाई अमाउंट लोन माने जाते हैं, जहां आपकी प्रोफाइल बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। आपका बैंक स्टेटमेंट एकदम क्लीन हो चाहिए, जितने भी डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएं आपसे वो सभी आपके पास पूरे होने चाहिए, तब जाके चांसेस बनते हैं कि आपको ये हाई अमाउंट लोन मिल सके। आइए अब जानते हैं कि लोन रिजेक्शन होने के कॉमन रीजन क्या हो सकते हैं। पहला जो रीजन होता है वो ये होता है कि जैसे आपके आधार और पैन कार्ड में एड्रेस या फिर नाम दोनों मिसमैच हो रहे हो। जैसे आपके आधार कार्ड में नाम की स्पेलिंग कुछ और अलग है और आपका जो पैन कार्ड है उसमें स्पेलिंग कुछ और है। सेकंड रीजन ये होता है जो भी आपने बैंक स्टेटमेंट दी है वो इनकम्प्लीट है या फिर ठीक तरह से नहीं दी है। तीसरा रीजन ये होता है कि आपने एक ही टाइम पर बहुत जगह लोन के लिए अप्लाई किया हो या फिर उनकी इंक्वायरीज की हो। चौथा रीजन होता है आपकी इरेगुलर इनकम। इसलिए अप्लाई करते समय बहुत ज्यादा जल्दी मत बचाओ, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को पूरा करो, उसके बाद ही अप्लाई करो। एक और इम्पोर्टेंट बात, आपको काफी सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो कि गारंटीड लोन या फिर 100% लोन अप्रूवल का आपको दावा करेंगे। मैं आपको ये बता देता हूँ, ऐसे लोगों से थोड़ा डिस्टेंस बनाकर रखना, क्योंकि गारंटीड लोन नाम की कोई चीज नहीं होती। लोन अप्रूव तभी होगा जब आपके सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे होंगे। अगर आप 10 लाख रुपए के लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो cardcase.com/loan पर जाकर आप एप्लीकेशन को फिल कर सकते हो, जहां पर आपकी बेसिक डिटेल्स, आपके डॉक्यूमेंट्स, ये सारी चीजें मांगी जाएंगी। इसके बाद आपकी जो पूरी प्रोफाइल है वो चेक करी जाएगी। अगर आपकी प्रोफाइल अप्रूव होती है तो वो आपको बता देंगे कि आपको लोन के लिए कैसे क्या चीजें करनी है। अगर आपकी प्रोफाइल रिजेक्ट होती है तो आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करके क्लियर करके पहले तब उसके बाद दोबारा अप्लाई कर सकते हो। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। लोन से रिलेटेड है, क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो उसके लिए आप नीचे कमेंट कर सकते हो। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो में।